सोचो एक कंपनी जिसे नेक्स्ट नाइकी बोला गया था, 30,000 प्लस करोड़ का आईपीओ आया उसका, एंड आज वो कंपनी अपना शू बिजनेस छोड़ के एआई कंपनी बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ ऑलबर्ट्स की। ये कंपनी एक टाइम पे सिलिकॉन वैली का यूनिफॉर्म हुआ करती थी। टेक ब्रो शूज बोला जाता था इन्हें, क्योंकि सिलिकॉन वैली में हर कोई इन्हीं के शूज पहनते थे, इवन बैराक ओबामा तक इनके शूज पहनते थे। और 2021 में जब आईपीओ आया, वैल्यूएशन $4 बिलियन क्रॉस कर गया और शेयर 1700 रुपए के आसपास इक्विवेलेंट पे लिस्ट हुआ। तो स्टोरी यहाँ तक तो परफेक्ट लग रही थी, बट आगे जाके बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। धीरे धीरे क्रैक्स दिखने लगे। रेवेन्यू 2400 करोड़ मतलब $300 मिलियन तक 2022 में, पर प्रॉफिट्स कभी आए ही नहीं, लॉसेस बढ़ते गए। सिर्फ 2024 में ही 750 प्लस करोड़ के लॉसेस, मतलब $93 मिलियन का लॉस। और कंपटीशन ने स्क्वीज कर दिया, चीपर ऑल्टरनेटिव्स आ गए, डिफरेंशिएशन वीक हो गया और 2026 तक सिचुएशन ये हो गई कि सारे यूएस स्टोर्स बंद करने लग पड़े उनको। स्टॉक 99% से गिर गया और मार्केट कैप सिर्फ 250 करोड़ हो गई, $30 मिलियन के आसपास। अब गेस करो ये कंपनी ने क्या किया। इसने अपने आप को एआई कंपनी बना दी। अनकंफर्टेबल लग रहा है ना, शू बिजनेस से सीधा एआई कंपनी। इसने अपना पूरा शू बिजनेस बंद करा, ब्रांड, आईपी, सब कुछ सिर्फ 325 करोड़ में, $39 मिलियन में बेच दिया। मतलब एक टाइम पे 30,000 प्लस करोड़ की कंपनी अभी 325 करोड़ में पूरी आइडेंटिटी बेच चुकी है। ये सिर्फ डिक्लाइन नहीं है, ये कुछ और ही है। और फिर ये कंपनी बोलती है कि अब हम एआई कंपनी बनाएंगे, इसका नाम चेंज करके रख दो न्यूबर्ड एआई। थोड़ा रुक के सोचो, एक फुटवेयर कंपनी जिसका एआई या क्लाउड इंफ्रा से कोई कनेक्शन ही नहीं है, सडनली बोल रही है कि हम एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। अब ये एक्चुअली होता क्या है, सिंपल रखो। एआई मॉड्यूल्स ट्रेन करने के लिए पावरफुल जीपीयूज लगते हैं, जो अभी शॉर्टेज में हैं। तो प्लान ये है कि कंपनी 400 प्लस करोड़ रेज करेगी, जीपीयूज खरीदेगी और उनको रेंट पे देगी एआई कंपनीज को। जैसे तुम क्लाउड लेते हो वैसे ही जीपीयू एज अ सर्विस। मतलब खुद एआई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं जहां दूसरे लोग बिल्ड करें। सुनने में लॉजिकल भी है, डिमांड भी है, पर सवाल यही है कि एग्जीक्यूशन कौन करेगा। इनका तो बैकग्राउंड ही नहीं है ऐसा हार्डवेयर बनाने का, ना क्लाउड इंफ्रा में ना एआई में, और ये स्पेस ऑलरेडी जायंट से भरा हुआ है। तो फिर मार्केट का रिएक्शन क्या आता है, गेस करो। स्टॉक एक दिन में 500 से 800% ऊपर चला जाता है। सिर्फ एक दिन में 800 से 1000 करोड़ का वैल्यू ऐड हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स 40 प्लस करोड़ डाल देते हैं एक सेशन में बस। अब यहाँ थोड़ा ऑनेस्टली सोचो, कंपनी ने अपना ओरिजिनल बिजनेस डिस्ट्रेस में बेचा, नया बिजनेस जीरो एक्सपीरियंस से चालू किया, फिर भी मार्केट उसको रिवॉर्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम में एआई है। और शायद ये ही सबसे बड़ा सिग्नल है कि आज के मार्केट में फंडामेंटल से पहले नैरेटिव चल रहा है। और अगर नैरेटिव एआई हो तो एक स्ट्रगलिंग शू कंपनी भी एक दिन में 5x हो जाती है। अब ये स्मार्ट पिवट है या डेस्परेशन ड्रेस्ड अप एज एन अपॉर्चुनिटी, ये आगे पता चलेगा। पर अभी के लिए एक चीज क्लियर है, अमेरिका में एआई का बज़ इतना पावरफुल है कि कभी कभी बिजनेस मॉडल बाद में आता है और वैल्यूएशन पहले।